టీవీ4 తెలుగు న్యూస్ కి స్వాగతం। ఈ రోజు 16వ తేదీన జలసే అజ్మతుల్లా ఖురాన్ లో ఇస్తేకాల్బాల్ ఏ రంజాన్ కార్యక్రమం అఖ్తర్ పటేల్ కళాని నారాయణ అకాడమీ నందు నిర్వహించడం జరిగింది। ఇందులో విద్యార్థులు నాజర్ ఖురాన్ పూర్తి చేశారు। మహమ్మద్ రెహాన్, హనియా, ఫాతిమా, హఫీజా బేగం, హుస్నా బుతుల్, మొహమ్మద్ సూఫియాన్, జూబియా, పర్వీన్, సనా, ఫైజాన్, అర్ఫాత్, షాహిన్ బేగం, నేహా, అంజుమ్, స్నేహ, ఫాతిమాలకు సర్టిఫికేట్ మరియు ఖురాన్ షరీఫ్ అందించడం జరిగింది। మదరసాయే ముల్లీమల్ ఖురాన్ ఇందులో ముఖ్య అతిథిగా అబ్దుల్ కవి ఉమర్ పాల్గొన్నారు। ఇట్టి కార్యక్రమంలో సందేశం ఇచ్చారు। చిన్నపిల్లలకు మొబైల్ ఫోన్లు ఇవ్వవద్దు, పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు బాగా చూడాలి। ఇట్టి కార్యక్రమంలో వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షులు సయ్యద్ అఖ్తర్ పటేల్, ఫిర్దోస్ పటేల్, ఎంఏ మొయిద్, जनरल सेक्रेटरी सैयद अफसर पटेल तदितरुలు పాల్గొన్నారు। तरबियत के अंदर आज हमारे अपने समाज में बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, लड़की मदरसे में पढ़ रही, घर का माहौल बदलना। हमारे मुसलमान मुआशरे में जो तरीके राइज है दावतों के, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। निकाह का वक्त आ गया, शादी वलीमा, दो छह खली। मैंने दो हदीसें आपके सामने पढ़ी है। सबसे पहली हदीस का मैं आपके सामने मतलब बताकर फिर दूसरी हदीस का मतलब बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम मुसलमानों का ये ईमान और यकीन है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि मैंने दो हदीसें आपके सामने पढ़ी है। सबसे पहली हदीस का मैं आपके सामने मतलब बताकर फिर दूसरी हदीस का मतलब बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम मुसलमानों का ये ईमान और यकीन है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सीखने वाला बेहतर, कुरान सिखाने वाला बेहतर, तो अब इससे ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ये हम सबका ईमान है और होना भी चाहिए। ये जो मदारिस, ये जो मकातिब हमारे इस मुल्क में पिछले कई सौ साल से इस निजाम के साथ चल रहे, वरना हजरत सहाबा किराम की जिंदगी से तो कुरान का सीखना, कुरान का समझना, कुरान का पढ़ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को पढ़ना सीखना, कुरान सीखने वाला बेहतर, कुरान सिखाने वाला बेहतर, तो अब इससे ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ये हम सबका ईमान है और होना भी चाहिए। ये जो मदारिस, ये जो मकातिब हमारे इस मुल्क में पिछले कई सौ साल से इस निजाम के साथ चल रहे, वरना हजरत सहाबा किराम की जिंदगी से तो कुरान का सीखना, कुरान का समझना, कुरान का पढ़ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को पढ़ना सीखना। कॉलेज में मदरसे में पढ़ते, ये माहौल अगर घर में रहा मेरी बहनों, तो हम बच्चों को हाफिज नहीं, आलिम, मुफ्ती, फाजिल इतने मुझसे डिग्रियां दिलाए तो भी फायदा कुछ भी नहीं। क्यों? घर का माहौल दीन का होना, घर में दीन का माहौल रहा तो बच्चों के तालीम का असर पड़ता। एक साहब को देखा मैं, बच्चा हाफिज कुरान बन रहा, अच्छी बात है ना, माशाअल्लाह। बच्चा कुरान का हाफिज बन रहा है, घर के अंदर में बच्चे के चाचा आ गए, बच्चे के मामू आ गए, बच्चे के दादी आ गए, बच्चा ऐसा फोन ले लगे बैठे हुआ, न्यूज है इसकी मुंडी। दादी आया है, दादी क्या जी, पुराने फोन में नहीं गेम आ रही, दादी पुराने। चाचा आए हैं, चाचा का आते रहते फोन। आप बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बच्चे के मदरसे में पढ़ने का, पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? बच्चे को रिश्तेदारों का हक नहीं मालूम, उसको फोन छोड़ना नहीं मालूम। ऐसा बच्चों को जुनून चढ़ गया, गेम खेल रहा बच्चा, और वालिदा मालिदा बच्ची पे रहम करे। अल्लाह जान दो जी, बेचारा मदरसे में पढ़ पढ़ के पूरा दिमाग वो हो जाता बच्चों का, थोड़ा जरा फ्रेश होता बोल के फोन दे रहे कहते। कौन बोले मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का दिमाग ऐसा वैसा हो जाता? आप तहकीक करके देखिए, बड़े बड़े माहिरीन ने लिखा है, जिस बच्चे को कम उम्री में कुरान रटाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, उस बच्चे का जहन तेज होता है। ये कुरान की खासियत है। हमारा बच्चा गेम का मोहताज नहीं है, हमारा बच्चा मोबाइल फोन के कार्टून का मोहताज नहीं है। कितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अगर अभी ने पूछा बेटे आप लोगों में से किसकी कोसी गेम फेवरेट बोले, तो आधे बच्चे तो फ्री फायर बोलते। क्या जी मजाक यहाँ है फ्री फायर? हाँ मजाक भी है, वो मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। कई मदरसे में जाके मैं बच्चों से, स्कूल के बच्चों से भी पूछता हूँ, खुश हो रहे बोलना भी, ये भी मालूम है कोसी गेम बेटे बोले तो फ्री फायर कहते। क्या मतलब पूछो फ्री फायर का? फ्री का मतलब क्या? फ्री कुवत में, फायर बोले तो किसको बोलते जी? फायर आग को बोलते, किसको बोलते?
आग को बोलते फ्री फायर का आसान मतलब क्या, फुगट में जहन्नम लियो, वही मतलब ना। अम्मी की नहीं सुन रहे, अब्बा की नहीं सुन रहे, मौलवी साहब की नहीं सुन रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, सबक नहीं पढ़ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, एक दीवानापन चढ़ा हुआ है गेम का। अच्छा, अब ये फोन का ज़ौक़ डाले कौन, बच्चे को आदत पड़ी कैसा, ये गौर करना पड़ेगा ना। बच्चे को आदत पड़ रही घर के अंदर ही। एक मोहतरमा के बारे में ये वाकया मैं हर जगह सुनाता हूं, आपको भी सुनाता हूं कि एक बच्चा, जनाजे का मौका था, 6 महीने का बच्चा अम्मी के गोद में रो रहा। सब बहना परेशान, कैसा रहता बच्चा रोते कि इधर उधर देखते रहते, कहीं को रो रहा कहीं को रो रहा। अचानक खामोश बैठा, बहना आपस में बोल ले रहे, अरे वो कौन है जी, वो किसका बच्चा खामोश बैठा, क्या टैलेंट है बहन के पास, क्या ज़हीन है, क्या जीनियस है, क्या समझदार है भाई, क्या शार्प दिमाग है उसका बेचारी का, कैसा खामोश बैठे, बच्चे को जरा टिप्स मालूम करो। मालूम करे तो उन्होंने बहन बोले नहीं वो टिप्स कुछ भी नहीं, बच्चा रो रहा था, यूट्यूब लगा के दे दी, बच्चा खामोश बैठ गया। सबसे आसान टेक्निक, बच्चे को यूट्यूब लगा के दे दिया। अब 6 महीने का बच्चा, उस बच्चे को ना मोबाइल मालूम, ना यूट्यूब मालूम, ना मोबाइल की गंदगी मालूम, बतलाने वाले कौन है, वालिदा मौत। अपनी मुसीबत बच्चे में डालने के वास्ते, अपनी मुसीबत से बचने के वास्ते अम्मी फोन दे दे रहे, लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा ना, अब अम्मी परेशान है। अम्मी बोल रहे, साहब कुछ भी दुआ है तो बताइए ना, कोई सी दुआ हो ना माँ। वो बच्चा छूट मोबाइल पूछ रहा, मोबाइल का ध्यान निकल के सिर की कोई सी भी दुआ है तो दियो करते, मोबाइल का ध्यान निकलने की दुआ निकलिश नहीं, वो आप ही डाले आदत, अम्मी छुटाना पड़ता। एक बहन ने मसला पूछा कि मौलाना हमारा बच्चा मोबाइल नहीं दिए तो बहुत रोता, क्या करना, बच्चा रोता बोल के मैं मजबूरी में दे रही हूँ मोबाइल। तो मैं पूछा कितनी देर रोता बहन मोबाइल नहीं दिए तो बच्चा, बोले 2 घंटे रोता कम से कम। मतलब पहले दिन 2 घंटे रोता, दूसरे दिन कितने घंटे रोता बहन, पूछा मैं। दूसरे दिन भी 2 घंटे रोता क्या, नहीं दूसरे दिन तो 2 घंटे नहीं रोता। कौन रोते, ये रोते मर गए तो नहीं रो रहे, पहले दिन जितना रोते सेकंड दिन रोते होता नहीं रोते, वो इंसान की कैफियत कम हो जाती धीरे धीरे। नहीं 2 घंटे तो नहीं रोता, मैं बोला कम से कम 15 मिनट कम रोता होगा। तीसरे दिन 1.5 घंटा रोता, चौथे दिन 1.25 घंटा रोता, ऐसा हल्लू कम हो जाता। मैं उस बहन से कहा आप 2 घंटे तक अगर बच्चा रोता है तो रोने दो, 2 घंटे रोने पे वो नुकसान नहीं है जो फोन देने से नुकसान। क्या लिखे माहिरीन नफ्सियात, बच्चा जब मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है उसकी सेहत खराब हो रही, उसका जहन खराब हो रहा, उसका जिस्म खराब हो रहा, उसकी सोच खराब हो रही, उसकी फिक्र खराब हो रही। ये सारी खराबियों का सबब मोबाइल है और मोबाइल देने का सबब माँ बाप। अब्बा जान घर को आ रहे, पहले अब्बा घर को आते थे, बच्चे खुश होते थे, अब्बा है अब्बा है अब्बा, कुछ तो भी लाते, अब्बा चॉकलेट लाए बिस्किट लाए बोल के खुश होते थे। अब अब्बा आए तो अब्बा आने की खुशी बाद में हो गई, अब्बा आए तो फोन मिलता बोल के खुश हो गए, अब्बा आए अब्बा का फोन मिलता। घर का माहौल हम बिगाड़ रहे हैं, अपने बच्चों को मोबाइल से बचाने की जरूरत है। घर के अंदर बच्चा हाफिज बन रहा, बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, बच्चा नाजरा पढ़ रहा, सबसे पहले घर का माहौल बदलना चाहिए। घर का माहौल नहीं बदला तो फिर बच्चों के अंदर मिजाज में तब्दीली नहीं आती। एक बहुत बड़े आलिम दीन है, वक्त के बुजुर्ग है, अल्लाह पाक ने बहुत मकबूलियत से नवाजा है। उनके पास में एक मर्तबा एक बच्चे का मसला आया कि एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, कुरान का हाफिज बन रहा, स्कूल में बेहतरीन पढ़ता, शानदार पढ़ने वाला और जबरदस्त स्टूडेंट है और रोजाना कितने सफे कुरान के याद कर लेता है। लेकिन अजीब हमने बात देखी, ये स्कूल में तो टॉप में आता है हर एग्जाम में, मदरसे में पढ़ रहा है, आज पारा याद कर लिया अगले दिन भूल जाता है, आज मुसाहफ को सुना दिया अगले दिन भूल जाता है, आगे का पढ़ते जा रहा है पीछे का भूलता जा रहा है। समझ में नहीं आया क्या करना। बड़े बड़े उलमा, दानिश्वर, समझदार, अकाबिर बुजुर्गों के पास में बच्चे को लेके गए, लेकिन कहीं भी मसला हल नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले नेक अल्लाह के बंदे थे, उनके पास में लेके गए। उन्होंने जाने के बाद पहला साल कॉलेज में मदरसे में पढ़ते, ये माहौल अगर घर में रहा मेरी बहनों तो हम बच्चों को हाफिज नहीं, आलिम, मुफ्ती, फाजिल इतने दूसरे डिग्रियां दिलाए तो भी फायदा कुछ भी नहीं। क्यों? घर का माहौल दीन का होना। घर में दीन का माहौल रहा तो बच्चों के तालीम का असर पड़ता।
एक साहब को देखा मैं, बच्चा हाफिज कुरान बन रहा, अच्छी बात है ना, माशाअल्लाह, बच्चा कुरान का हाफिज बन रहा है। घर के अंदर में बच्चे के चाचा आ गए, बच्चे के मामू आ गए, बच्चे के दादी आ गए, बच्चा ऐसा फोन ले लगे बैठे हुआ, नीचे इसकी मुंडी। दादी आए है, दादी क्या जी, पुराने फोन में नहीं गेम आ रही, दादी पुराने। चाचा आए है, चाचा का आते रहते फोन। आप बताओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बच्चे के मदरसे में पढ़ने का पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? बच्चे को रिश्तेदारों का हक नहीं मालूम, उसको फोन छोड़ना नहीं मालूम। ऐसा बच्चों को जुनून चढ़ गया, गेम खेल रहा बच्चा। और वालिदा मालिदा बच्ची पे रहम करे, अल्लाह जान दो जी, बेचारा मदरसे में पढ़ पढ़ के पूरा दिमाग वो हो रहा था बच्चों का, थोड़ा जरा फ्रेश होता बोल के फोन दे रहे थे। कौन बोले मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का दिमाग ऐसा वैसा हो जाता? आप तहकीक करके देखिए, बड़े बड़े माहिरीन ने लिखा है, जिस बच्चे को कम उम्री में कुरान रटाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, उस बच्चे का जहन तेज होता है। ये कुरान की खासियत है। हमारा बच्चा गेम का मोहताज नहीं है, हमारा बच्चा मोबाइल फोन के कार्टून का मोहताज नहीं है। कितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं, अगर अभी मैं पूछा बेटे आप लोगों में से कोसी गेम फेवरेट बोले तो आधे बच्चे तो फ्री फायर बोलते। क्या जी मौसा यहाँ है फ्री फायर? हाँ मौसा भी है बोल रहे, मतलब मैं सही बोल रहा का। कई मदरसे में जाके मैं बच्चों से, स्कूल के बच्चों से भी पूछता हूँ, खुश हो रहे बोलना भी, ये भी मालूम है। कोसी गेम बेटे बोले तो फ्री फायर कहते। क्या मतलब पूछो फ्री फायर का? फ्री का मतलब क्या? फ्री फुकट में, फायर बोले तो किसको बोलते जी? फायर आग को बोलते, किसको बोलते? आग को बोलते। फ्री फायर का आसान मतलब क्या? फुकट में जहन्नम लियो, वही मतलब ना। अम्मी की नहीं सुन रहे, अब्बा की नहीं सुन रहे, मौसाब की नहीं सुन रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, सबक नहीं पढ़ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, एक दीवानापन चढ़ा हुआ है गेम का। अच्छा, अब ये फोन का ज़ौक़ डाले कौन? बच्चे को आदत पड़ी कैसा, ये गौर करना पड़ेगा ना। बच्चे को आदत पड़ रही घर के अंदर ही। एक मोहतरमा के बारे में ये वाकया मैं हर जगह सुनाता हूं, आपको भी सुनाता हूं कि एक बच्चा, जनाजे का मौका था, 6 महीने का बच्चा अम्मी के गोद में रो रहा। सब बहना परेशान, कैसा रहता बच्चा रोते कि इधर उधर देखते रहते, कहीं को रो रहा कहीं को रो रहा, अचानक खामोश बैठा। बहना आपस में बोल रहे, अरे वो कौन है जी, वो किसका बच्चा खामोश बैठा? क्या टैलेंट है बहन के पास, क्या ज़हीन है, क्या जीनियस है, क्या समझदार है भाई, क्या शार्प दिमाग है उसका बेचारी का, कैसा खामोश बैठे? बच्चे को जरा टिप्स मालूम करो। मालूम करे तो उन्होंने बहन बोले नहीं वो टिप्स कुछ भी नहीं, बच्चा रो रहा था, यूट्यूब लगा के दे दी, बच्चा खामोश बैठ गया। सबसे आसान टेक्निक, बच्चे को यूट्यूब लगा के दे दिया। अब 6 महीने का बच्चा, उस बच्चे को ना मोबाइल मालूम, ना यूट्यूब मालूम, ना मोबाइल की गंदगी मालूम। बतलाने वाले कौन है? वालिदा मौत। अपनी मुसीबत बच्चे पे डालने के वास्ते, अपनी मुसीबत से बचने के वास्ते अम्मी फोन दे रहे, लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा ना, अब अम्मी परेशान है। अम्मी बोल रहे मन साहब कुछ भी दुआ है तो बताइए ना, कोसी दुआ हो ना माँ। वो बच्चा छूट मोबाइल पूछ रहा, मोबाइल का ध्यान निकल के सिर की कोई सी भी दुआ है तो दियो करते। मोबाइल का ध्यान निकलने की दुआ निकली नहीं, वो आप ही डाले आदत, अम्मी छुटाना पड़ता। एक बहन ने मसला पूछा कि मौलाना हमारा बच्चा मोबाइल नहीं दिए तो बहुत रोता, क्या करना, बच्चा रोता बोल के मैं मजबूरी में दे रही हूँ मोबाइल। तो मैं पूछा कितनी देर रोता बहन मोबाइल नहीं दिए तो बच्चा? बोले 2 घंटे रोता कम से कम। मतलब पहले दिन 2 घंटे रोता, दूसरे दिन कितने घंटे रोता बहन? पूछा मैं। दूसरे दिन भी 2 घंटे रोता क्या? नहीं दूसरे दिन तो 2 घंटे नहीं रोता। कौन रोते? ये रोते मर गए तो नहीं रो रहे, पहले दिन जितना रोते सेकंड दिन रोते होता नहीं रोते। वो इंसान की कैफियत कम हो जाती धीरे धीरे। नहीं 2 घंटे तो नहीं रोता। मैं बोला कम से कम 15 मिनट कम रोता होगा। तीसरे दिन 1.5 घंटा रोता, चौथे दिन 1.25 घंटा रोता, ऐसा हल्लू कम हो जाता। मैं उस बहन से कहा आप 2 घंटे तक अगर बच्चा रोता है तो रोने दो, 2 घंटे रोने पे वो नुकसान नहीं है जो फोन देने से नुकसान। क्या लिखे माहिरीन नफ्सियात? बच्चा जब मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है उसकी सेहत खराब हो रही, उसका जहन खराब हो रहा, उसका जिस्म खराब हो रहा, उसकी सोच खराब हो रही, उसकी फिक्र खराब हो रही। ये सारी खराबियों का सबब मोबाइल है और मोबाइल देने का सबब माँ बाप।
अब्बा जान घर को आ रहे, पहले अब्बा घर को आते थे और बच्चे खुश होते थे, अब्बा है अब्बा है अब्बा, कुछ तो भी लाते, अब्बा चॉकलेट लाए बिस्किट लाए बोल के खुश होते थे। अब अब्बा आए तो अब्बा आने की खुशी बाद में हो गई, अब्बा आए तो फोन मिलता बोल के खुश होते, अब्बा आए अब्बा का फोन मिलता। घर का माहौल हम बिगाड़ रहे हैं, अपने बच्चों को मोबाइल से बचाने की जरूरत है। घर के अंदर बच्चा हाफिज बन रहा, बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, बच्चा नाजरा पढ़ रहा, सबसे पहले घर का माहौल बदलना चाहिए। घर का माहौल नहीं बदला तो फिर बच्चों के अंदर मिजाज में तब्दीली नहीं आती। एक बहुत बड़े आलिम दीन है, वक्त के बुजुर्ग है, अल्लाह पाक ने बहुत मकबूलियत से नवाजा है। उनके पास में एक मर्तबा एक बच्चे का मसला आया कि एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, कुरान का हाफिज बन रहा, स्कूल में बेहतरीन पढ़ता, शानदार पढ़ने वाला और जबरदस्त स्टूडेंट है और रोजाना कितने सफे कुरान के याद कर लेता है। लेकिन अजीब हमने बात देखी कि स्कूल में तो टॉप में आता है हर एग्जाम में, मदरसे में पढ़ रहा है, आज पारा याद कर लिया अगले दिन भूल जाता है, आज मुसाहब को सुना दिया अगले दिन भूल जाता है, आगे का पढ़ते जा रहा है पीछे का भूलता जा रहा है। समझ में नहीं आया क्या करना। बड़े बड़े उलमा, दानिश्वर, समझदार, अकाबिर बुजुर्गों के पास में बच्चे को लेके गए, लेकिन कहीं भी मसला हल नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले नेक अल्लाह के बंदे थे, उनके पास में लेके गए। उन्होंने जाने के बाद पहला